हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम क्लास 7 का ये लेसन फर्स्ट जो कि एक कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने पंछियों की ज़बानी अपनी एक कहानी आपके सामने रखी है। कहानी कुछ इस तरह से है, कविता कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब हो गया आपको आज़ाद गगन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद यानी अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हमारी जो सुरीली आवाज़ है, जो जिसमें हम बोलते हैं, और ये हम पिंजरे में रहकर हम उतनी खुशी से नहीं गा पाएंगे जितना कि हम आज़ाद गगन में आज़ाद रहकर गा पाते हैं। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी नर्म, हमारे नर्म और नाजुक पंख जो हैं वो टूट जाएंगे कनक तीलियों से। कनक तीलियों से मतलब सोने के जो पिंजरे बने होते हैं, पिंजरे में जो सलाखें होती हैं उसको यहाँ पर बताया गया है कि कनक तीलियों से टकराकर, यानी अगर मुझे सोने के पिंजरे में भी आपने रखा हुआ है तो उन सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर, सलाखों से टकराकर मेरे ये पंख जो हैं, पुलकित पंख टूट जाएंगे। नरम जो पंख है, नरम मुलायम, ये टूट जाएंगे। आगे है हम बहता जल पीने वाले, यानी पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल, हमें बहता जल पीना पसंद है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कि अगर हमको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी, निबोरी होती है, निबोरी यानी नीम की जो नीम का जो फल होता है उसे कहते हैं निबोरी। तो कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, यानी हमें कटुक निबोरी ही अच्छी लगती है उस मैदा से जो हमें कनक कटोरी यानी सोने के कटोरी में रखकर जो मैदा दी जाए, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इजी, आराम से हम खा सकते हैं। लेकिन हमें वो आराम का और अच्छा भोजन नहीं चाहिए, कनक कटोरी में, सोने की कटोरी में नहीं चाहिए। हम कड़वी निबोरी खा के खुश रह सकते हैं। हमें मैदा और अच्छे भोजन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला, तो श्रृंखला होता है हमारा स्वर्ण श्रृंखला। यहाँ पर कनक तीलियों और नेक्स्ट है कनक कटोरी। कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है सोना, और कनक जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची भी हो सकता है। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर में जो तुमने हमको बांध दिया हुआ है, इसकी वजह से जो हम उड़ते थे, जिस तेज़ी से हम उड़ते थे और हमारी जो गति थी यानी हमारी स्पीड थी, हम सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। यानी हम जो हमारा काम था, हमें जो पसंद था, वो अब हम हमारे सपनों की बातें हो गई। हम सिर्फ सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। तरु मीन्स, तरु जो है वो पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। तरु की फुंगी यानी पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उस पर जो झूले हम झूल रहे थे, ये अब हमारे सपनों की बातें हो गई हैं, अब हम ये वास्तव में नहीं कर सकते। आगे है ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी अब वो अपनी इच्छा प्रकट कर रही है आपके सामने कि हमारे अरमान थे कि हम ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, यानी जो आसमान नीला हमको नज़र आ रहा है, हम उसकी सीमा को पाने के लिए, हम उसको सीमा की, उसकी सरहद को छूने के लिए हम आसमान में उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर, यानी हम अपनी लाल छोटी सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, अपनी स्वेच्छा से हम तारक यानी लाल अनार के दाने चुगते। आगे है होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज यानी वो आसमान जिसकी कोई हद नहीं, सीमाहीन, कोई उसकी सीमा ही नहीं है।
सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज यानी आसमान, आसमान से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की यानी हम उड़ते उस सीमाहीन क्षितिज को पार करने के लिए, उस सीमाहीन क्षितिज से को छूने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम उस क्या कहते हैं उसे पा लेते, उस क्षितिज को, आखिरी सरहद को हम छू पाते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोरी वहीं पर रुक जाती। आगे है नीर न दो चाहे टहनी का। ये इस कविता का सबसे अच्छा ये है, अच्छा पार्ट है, सब मुझे सबसे बेटर ये पार्ट लगता है। नीर न दो चाहे टहनी का, आशा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पंछी जो है अपनी इच्छा व्यक्त करता है, और आखिरी इच्छा जो उसके दिल की बात है वो एकदम कवि ने अपने दिल में लेकर ये बात सब आपके सामने रखी हुई है कि मुझे भले टहनी का सहारा ना दो, आशा छिन्न भिन्न कर डालो, मेरा जो आसरा मुझे रहने के लिए दिया हुआ है उसको भी तोड़ फोड़ दो, उसको भी छिन्न भिन्न बर्बाद कर दो, लेकिन आखिरी इच्छा, लेकिन पंख दिए हैं तो, भगवान ने मुझे पंख दिए हैं, मुझे भगवान ने उड़ने के लिए बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे उड़ने के लिए पैदा किया है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, मेरी उड़ान में कोई भी रुकावट पैदा मत करो, क्योंकि मुझे भगवान ने पैदा किया है, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया उड़ने के लिए। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम, वो पक्षी समझता है कि हमें उड़ने के लिए पैदा किया गया है और वो उसके लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने के लिए तैयार है, तो हम इंसान हैं, हमको सोचना चाहिए कि हमको हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे मालिक ने किस लिए पैदा किया है, हम उस एम को समझें और उसको करने के लिए आखिर तक कोशिश करें, प्रयत्न करें और उस एम को पूरा करें। और रास्ते में कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट आए, उसको हम रुकावट बनने ना दें। तो ये कविता एक तरह से पक्षियों पर आधारित है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत सारी सीखने की चीज़ें भी हैं।